आप चाहे जितने भी पापी होंगे, पर आज संतों के बीच में कथा में बैठे हो, वो भी काशी में, तो आपका कोई न कोई पुण्य है, उदय है, जो आपको यहां तक लेके आ गया है। पाप भी होंगे तो होंगे, हम पापों को क्यों गिने, पर आज हम कथा में काशी में हैं और अपने ही गुरु की कथा सुन रहे हैं मुंह से, तो हमारे पास जरूर आज कोई पुण्य का काम किया, पुण्य का समय आया है, पुण्य उदय हुआ है, ऐसे पैदा हो गया इसका पुण्य। यदा क्षेत्रम यदरष्ट पुण्यम, क्षेत्र का, स्थान का भी बड़ा महत्व होता है महाराज। कई जगह ऐसी होती हैं जहां जाकर बुद्धि बड़ी खराब हो जाती है, और कई जगह ऐसी होती हैं जहां खराब बुद्धि अच्छी हो जाती है। तो जितने भी धाम और तीर्थ हैं, ये पुण्य क्षेत्र हैं, यहां आते ही पुण्य उदय हो जाता है, और आते ही आदमी जो है दान पुण्य करने लग जाता है, ये सेवा वो सेवा, ये दान, वहां पूजा, ये पूजा करने लग जाता है, क्योंकि उसके पुण्य उदय हो गए, तो वो अच्छे कर्मों की तरफ आदमी को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम सब लोगों में से कोई भी अब दारू गांव नहीं पिएगा काशी में। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि ये पुण्य क्षेत्र है, यहां बुद्धि तुम्हारी ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है जो लोग काशी में पैदा हुए होंगे वो पीते खाते होंगे, वो अलग बात है, पर तुम लोग यहां आए हो तो तुम्हारी बुद्धि अब नहीं आप ऐसा काम करेगी। क्योंकि जो लोग पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, जन्म लेते हैं, उनके ऊपर प्रभाव कम होता है, ज्यादा होता है, नहीं पता, पर यहां कहावत ये जरूर है कि आन गांव का जोगी और गांव का सिद्ध बराबर है। घर की मुर्गी काशी में पैदा होके काशी का महत्व तो कम लगता होगा, पर बाहर से जो लोग आते हैं वो तो काशी के लिए तड़पते हैं, आने के लिए तड़पते हैं, जन्म जन्म से तड़पते हैं, तब जाकर मुश्किल से आना मिलता है काशी में। और यहां आने के बाद वो तो पुण्य करते हैं, पुण्य क्षेत्र में। सब जगह का यही हाल है, हर तीर्थ का हाल ऐसा ही है। महत्व कम उसको होता है जो वहां जन्म लेता है, बाहर से जो आता है उसको बड़ा महत्व होता है उस चीज का। लड़की का विवाह जब तक नहीं होती है ना, तब तक वो मायके का महत्व नहीं जानती, और जब उसका विवाह हो जाता है, पति के घर चली जाती है, तब उसे मायके का महत्व समझ में आता है कि मायका क्या है, माँ का घर, पिता का घर क्या होता है और पति का घर क्या होता है, फर्क समझ में आता है। जब तक वो पिता के घर में थी कोई महत्व था ही नहीं, विवाह करके चली गई, और वहां जाकर के जब सारी लाइन में लग गई, सारा प्रोटोकॉल लग गया, तब समझ में आ रहा है कि मायका क्या था और ससुराल क्या है। इसीलिए लोगों ने कहा है, सम्मा में रंग आता है सम्मा बुझ जाने के बाद, और अपनों की याद आती है उनके चले जाने के बाद। हाँ, अच्छा, घर में कोई जिंदा हो तो कोई याद नहीं आती उसकी, मर जान दो, इतनी याद आती है कि दिन की तो बात छोड़ो, रात के सपने में भी आवे मरो भो, और सवेरे बताते फिरते, आज तो अम्मा सपने में आ गई, मेरे तो सपने में आ गई मैया, आज तो बाबा सपने में आया। क्यों? यही धर्म है, चले जाने के बाद याद सताती है, याद आती है, महत्व तो समझ में आता है कि अम्मा बूढ़ी थी, 80 साल की थी, सेवा करवाती थी, पर अम्मा के घर में रहने से क्या मजा था, अम्मा के चले जाने के बाद में क्या सजा है, क्या सजा है। अम्मा अगर घर में जिंदा बैठी है तो घर के दरवाजे हमेशा खुले रह सकते हैं, घर में से अम्मा गई तो घर के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते भी। हाँ, कथा सुनने आए होंगे कोई लोग सब परिवार सहित, तो वो तो ताला डाल के ही आए होंगे महाराज। 80 साल की कोई अम्मा होती घर में तो ताला डालना नहीं पड़ता। क्यों?
जवान आदमी का जितना महत्व नहीं है जितना बूढ़े आदमी का महत्व है, यह ध्यान रखो। पर तुम लोगों ने उल्टा कर लिया है, सब जवानी में महत्व और बूढ़े का कोई महत्व नहीं तुम्हारे यहां। बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है वो अनुभव की खदान होता है, खदान अनुभव का सागर होता है। इसीलिए बूढ़े का अनुभव, जवानी की शक्ति और बचपन की पवित्रता, ये तीनों अगर हमारे अंदर जिंदा रहती है तो फिर हम कभी फेल नहीं होते, हमेशा पास 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 होते चले जाते हैं। बचपन में जो पवित्रता है वो रहे हमारे पास, जवानी की जो शक्ति है वो रहे, और बुढ़ापे का अनुभव हमारे पास रहे, फिर कभी नुकसान नहीं होगा महाराज। क्यों नहीं होगा? एक गांव में आग लग गई थी, सारे लोग भागने लगे आग से, बचाओ बचाओ। एक घर में दो लोग फंस गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। आग घर को चारों तरफ से घेर ली। अब अंधे को दिखे ना और लंगड़े से चला ना जाए। वो दोनों पैरों से लंगड़ा था और वो दोनों ही आंखों से अंधा था। अब कैसे बचे? एक चिल्लाए भैया मुझे दिखाई नहीं देता, जन्म से मुझे बचाओ। एक कहे मैं दोनों पैरों से लंगड़ा हूं, मुझे बचाओ। और जब आग लगती है तो कोई किसी को बचाता है कि नहीं पता, पर अपनी अपनी सबको पड़ती है। सब भाग गए, ये दोनों फंस गए। अब ये दोनों आपस में टकराए, लंगड़ा और अंधरा दोनों टकरा गए आपस में। अंधे ने कहा लंगड़े से, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम कैसे निकलोगे? पर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना आग कहां तक आई है। मेरे पैर हैं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे किधर से निकलना है, आग कहां तक है कहां तक नहीं है। दोनों ने आपस में समझौता किया। अंधे ने कहा कि मेरे पैर हैं इसीलिए लंगड़े भैया तू मेरे कंधों पर बैठ जा, और कंधों पर बैठ करके तेरी आंखों से मुझे रास्ता दिखा और मेरे पैरों से मैं चल के दिखाऊंगा, हम दोनों ही पार हो जाएंगे। अंधे ने बैठकर कंधों पर, लंगड़ा बिठा लिया अंधे ने अपने पैरों पर, अपने कंधे पर, और आग के लगे हुए घर से बाहर आ गए और दोनों ही बच गए महाराज। अर्थात मैं कहना यह चाह रहा हूं ये दृष्टांत से कि जवानी जो होती है वो अंधी होती है, अंधी, और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। लंगड़ा चलता नहीं, फिरता नहीं, घूमता नहीं, सब आश्रित हो जाता है। भाई पकड़ो, भाई उठाओ, भाई संभालो, ये बुढ़ापा है। पर प्यारे, बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है। अगर लंगड़े बुढ़ापे को जवानी का अंधा मिल जाए और अंधे को यह लंगड़ा मिल जाए, अर्थात अनुभव और शक्ति, पैर माने शक्ति, अगर ये दोनों सामंजस्य कर ले तो हम कितने भी भवबंधन में फंसे होंगे दुनिया से पार हो जाएंगे। किसी भी घर को चलाने के लिए आवश्यक है कि घर में बूढ़े लोगों के साथ में जवान लोगों को मिलके चलना चाहिए, फिर ये आग में नहीं जलेंगे, ये संसार में नहीं मरेंगे, संसार में कोई ने दबा नहीं पाएगा। पर हो क्या रहा है? अंधी जवानी, लंगड़ा बूढ़ा, सब अकेले अकेले पड़े घर में, लड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। और जरूरी यह है कि बूढ़ा लंगड़ा हो गया है, अपाहिज हो गया है, जवान अंधा हो गया है, क्रूरता में, अज्ञानता में, अहंकार में, दोनों का सम्मेलन करो। जहां पर तीन अवस्था के लोग एक साथ बैठते, खाते और बोलते और चलते हैं, उस घर में कभी भी नरक नहीं आता, उस घर में कभी अशांति नहीं आती। जिस घर में दादा, बेटा और पोता, ये तीनों, एक निर्मल भाव है पोता, छोटा बच्चा, एक जवान है और एक बुढ़ापा है, ये तीनों का तालमेल घर में होना चाहिए। फिर आपका घर कभी दुखी और कभी परास्त नहीं माना जाएगा, कभी नहीं होगा, आगे निकल जाएगा। अंधे को दिखाई नहीं देता था, उसने लंगड़े को बिठा लिया, उसकी आंख, उसके पैर,
ये है समाज का संचलन, ये समाज का समझौता है। समय आने पर, आपत्ति आने पर इस तरह हम एक दूसरे के साथी हो जाएं तो हम सब आग से बचते रहेंगे, हमें आग कभी नहीं खा पाएगी। न भाग की, न भोग की, न आसना की, न वासना की, न मद की, न मोह की, न काम की, न क्रोध की। ये सारी आग हमसे थक जाएंगी और हम पास हो जाएंगे, पार हो जाएंगे।